अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद पाकिस्तान और इंडिया के मबैन आर प्रेमदेसा स्टेडियम कोलंबो के अंदर खेला जाना है। और आर प्रेमदेसा स्टेडियम कोलंबो जो है, इसकी जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं प्लस जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, उसको देखकर मैच शुरू होने से पहले ही जो भारतीय कैंप है वहां पर खलबली मच चुकी है। और भारत के वो स्पोर्ट्स एंकर्स जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए, जब भारतीय स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना दिसंबर के आखिरी दिनों में, तो कह दिया था कि जनाब ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत का ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, भारत इस वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच भी नहीं हारेगा। अब जनाब ना सिर्फ उनकी जो टांगे हैं वो कांप रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों के चेहरों के ऊपर इत्मीनान है, जो सुकून है, वो सुकून जनाब भारतीयों को इस वक्त हजम नहीं हो रहा। और भारतीयों ने डरना शुरू कर दिया है कि जनाब कहने को तो हम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है, लेकिन पाकिस्तानी तो हमसे डर ही नहीं रहे। और पाकिस्तान का ना डरना इंडिकेट कर रहा है कि जनाब आज पाकिस्तान, जिसके बारे में हमेशा से यह कहा जाता है कि दे आर प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल, वो आज हमें फैंटी लगाएंगे। और इसके अलावा अब जनाब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, क्योंकि वेदर जो है वो ऑलमोस्ट क्लाउडी है, लेकिन बारिश के जो इम्कान है वो बड़े मिनिमल हो चुके हैं। सो कंप्लीट 40 ओवर्स का जो मैच है वो हमें देखने को मिल सकता है। 20 ओवर्स पाकिस्तान के और 20 ओवर्स जो है वो इंडिया बैटिंग करेगा। सो अगर पूरे 40 ओवर्स का मैच है तो देन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है वो इस वक्त क्या सोच रहा है, किस किस खिलाड़ी को यह बोल दिया गया है कि आप जो मैच है वो नहीं खेलेंगे, और किस खिलाड़ी को होल्ड के ऊपर रखा गया है कि जनाब जो विकेट है उसको लास्ट मोमेंट पर देखकर जो फैसला है वो हम करेंगे। सो वो दो खिलाड़ी कौन से हैं जिनको ये बोला गया, ये भी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा सुनील गावस्कर पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों के हवाले से पूरी दुनिया बात कर रही थी। उस्मान तारिक जो है वो सरप्राइज पैकेज होगा, लेकिन सुनील गावस्कर के मुताबिक पाकिस्तान के ये जो दो खिलाड़ी हैं जिनके नाम अभी मैंने शेयर करने हैं, और क्यों उनको सरप्राइज पैकेज के तौर पर सुनील गावस्कर जो है वो जनाब लेबल कर रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब एक खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो दो पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन से हैं जिनसे भारत जो है वो इस वक्त डरना शुरू हो चुका है, प्लस जनाब एक और चुटकुला जो है वो भारत के आर यशवंत साहब ने छोड़ा है। उनकी वो आपको वीडियो याद होगी जब उन्होंने कहा कि बैट्समैन जो है वो आगे से हिट जाए और हट जाए। तो एक व्यूवर है, उन्होंने जनाब कमेंट किया और उस कमेंट के जवाब में एक अगेन चुटकुला आर यशवंत साहब ने छोड़ा है। और वो चुटकुला क्यों छोड़ा गया है आर यशवंत की जानिब से, या फिर जो आर यशवंत ने बात की है उसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ने जा रहा है, जो रूल बुक है वो क्या कहती है, ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच चुके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी कीमती राय क्या है, क्या आपकी नजर में पाकिस्तान आज का मैच जीत रहा है? अगर कोई दो नंबरी ना हुई, क्योंकि भारत जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो कहीं ना कहीं जनाब जो आईसीसी के न्यूट्रल कहने को अंपायर्स होते हैं या न्यूट्रल क्यूरेटर होते हैं वो एज भारत को देते हैं, कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो भारत के खाते में जाते हैं। तो अगर जनाब फ्री एंड फेयर सब कुछ होता है तो आपकी नजर में पाकिस्तान जीत रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान को नसीम शाह को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं, ये भी जनाब कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, और सबसे पहले जनाब अगर आर प्रेमदेसा स्टेडियम जहां पर यह मैच खेला जाना है, कंडीशंस को ज़हन में रखा जाए तो यूज सरफेस जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के अंदर ये सरफेस यूज हुई थी, उस विकेट के ऊपर मैच खेला जाएगा। अब जनाब कहने को सरफेस स्लो थी, लेकिन वहां पर जो फास्ट बॉलर्स हैं, खासतौर पर जो मीडियम पेसर्स हैं, जो कटर्स का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, उनको ज्यादा हेल्प मिली थी। और जनाब जो ब्रैड एवंस और इसके अलावा ब्लेसिंग मुजरबानी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप जो है उसको तहस नहस करके रख दिया था। लेकिन अब चूंकि ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं और विकेट के बारे में जो इस वक्त मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक बिल्कुल कवर्ड है, कल से विकेट जो है
उसके ऊपर से कवर नहीं हटाएंगे, सो मॉइस्चर होगा और इनिशियल ओवर जो है उनमें फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा जनाब जो मूवमेंट है वो मिल सकती है। सो जब फास्ट बॉलर्स को मूवमेंट मिलेगी तो फिर प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन जो हैं वो जनाब अगर देखी जाए तो भारत के जो छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं, रांची का ग्राउंड हो गया, बेंगलुरु का ग्राउंड हो गया, दिल्ली का ग्राउंड हो गया, ये उस तरह की विकेट नहीं होने वाली और उस तरह की बाउंड्री डायमेंशंस भी नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं दोनों साइड पे वो ऑलमोस्ट 75 मीटर्स की हैं और जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो है जनाब 84 मीटर्स की। और जो रीजन बनता है मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर का वो बाउंड्री रेंज कर रही है तकरीबन 88 से लेके 89 मीटर्स तक। सो बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी हैं और जब बाउंड्रीज बड़ी हूं और ओवरकास्ट कंडीशंस हूं और यू सरफेस हो तो जो पिच है वो बड़ी ट्रिकी हो जाती है। यानी कि जो भारत को एज हासिल था ना कि उनके पास अभिषेक शर्मा है, उनके पास ईशान किशन है, उनके पास तिलक वर्मा है, उनके पास सूर्य कुमार यादव है, उनके पास रिंकू सिंह है, उनके पास फलाना है, ढिमकाना है, हार्दिक पांड्या है, ये ट्रिकी सरफेस के ऊपर फंस सकते हैं। अब ट्रिकी सरफेस के ऊपर पाकिस्तान को करना क्या चाहिए मेरी नजर में, हो सकता है आप शायद इससे एग्री ना करें। पाकिस्तान जो है वो दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाए, एक नसीम शाह और सुनील गावस्कर ने भी ये बात किया कि नसीम शाह एक सरप्राइज पैकेज है। दूसरा शाहिनशाह अफरीदी को पाकिस्तान रेस्ट करवा सकता है और उनकी जगह पर सलमान मिर्जा जो है वो नई गेंद के साथ ज्यादा इफेक्टिव है। उनकी बॉल जो है वो ओवर कंडीशंस के अंदर ज्यादा उसको स्विंग मूवमेंट मिलेगी और वो ज्यादा जो इंडियन बैट्समैन है उनको परेशान करेगा। सो जनाब पाकिस्तान को ये दो फास्ट बॉलर जो हैं इनके साथ मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन जो थिंकिंग है, हालांकि नसीम शाह और सलमान मिर्जा को बोला गया कि आप होल्ड करें, विकेट जो है उसको देखकर आपका फैसला किया जाएगा, लेकिन थिंकिंग ये है कि शाहिनशाह अफरीदी खेलेंगे, उनके साथ अब पाकिस्तान सलमान मिर्जा को खिलाता है या नसीम शाह को, ये जनाब इस वक्त क्वेश्चन है। इसके अलावा मोहम्मद नवाज के भी चांसेस हैं कि वो शायद जो मैच है वो ना खेलें, क्योंकि भारत के पास ज्यादातर लेफ्टीज है। एशिया कप फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने नवाज को यूटिलाइज नहीं किया था और पाकिस्तान के पास वैसे भी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वहां पर इनफ ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि शादाब और नवाज तकरीबन एक तरह की जो गेंदबाजी है वो करते हैं। हालांकि शादाब कहने को लेग स्पिनर है लेकिन उनकी गेंद जो है वो भी पढ़कर अंदर को आती है। सो शादाब वहां पे है, इब्रार वहां पे है, उस्मान तारिक वहां पे है और शाइम अयूब, ये चार फास्ट जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए है। और अगर दो फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान खिलाता है तो पाकिस्तान के पास 6 प्योर बॉलिंग ऑप्शन जो है वो हो जाते हैं। सातवां जनाब जब कटर्स इस्तेमाल होंगे और जो स्लो सरफेस होगी वहां पर फहीम अशरफ भी यूटिलाइज जो है वो किए जा सकते हैं। सो पाकिस्तान के पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस है और ये 7 बॉलिंग ऑप्शंस और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरों के ऊपर जो सुकून है वो भारत की नींदें जो है वो हराम कर चुका है। और मैच से पहले भारत का जो कैंप है और खासतौर पर भारत के जो एंकर्स हैं, खासतौर पर विक्रांत गुप्ता, वो सुनील गावस्कर के साथ बात कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरों के ऊपर इत्मीनान है, सुकून है। सो ये सुकून क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या भारत की तबाही जो है वो पाकिस्तान आज मचाने जा रहा है? लगता तो यही है कि जनाब इस सरफेस के ऊपर और ट्रिकी सरफेस पर पाकिस्तान को अपर हैंड जो है वो हासिल है। लेकिन साथ में यह भी बता दूं कि अगर 2 नंबरी ना की गई, अगर कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो भारत के हक में ना गए तो देन तो फिर पाकिस्तान जो है वो मैच जीत रहा है। लेकिन अगर जिस तरह से पुराना सिनेरियो है कि भारत 2 नंबरियां करता है, वो भारत को एक एज दे जाता है और उसकी बदौलत भारत जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जीत जाता है। लेकिन मैच जो है वो जनाब मजेदार होने जा रहा है। इसके अलावा जो वेदर अपडेट है वो अगर मैं आपके सामने शेयर करूं तो भाईजान बारिश का जो इम्कान है वो बड़ा मिनिमल हो चुका है। इनिशियल था कि जो मेट डिपार्टमेंट था श्रीलंका का, कोलंबो का, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें था कि शायद मैच जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। लेकिन अब मैच के 100% होने के चांसेस है और मैच शायद ओवर जो है वो भी कम ना हो, क्योंकि जो बारिश का इम्कान है 6 बजे के बाद वो हर गुजरते सेकंड के साथ मिनिमल होता जा रहा है। हालांकि 6 बजे जो है वो ऑलमोस्ट 40% चांस है, लेकिन उसके बाद जो 7 बजे है, फिर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक जब तक ये मैच कंटिन्यू होगा तब तक जो बारिश का इम्कान है वो 20% के ऊपर आ चुका होगा। सो मैच जो है वो कंप्लीट 20 ओवर्स का होगा। इसके अलावा जाते जाते जनाब अब आपको बता दूं, अश्विन साहब ने एक चुटकुला छोड़ा था कि भारतीय बैट्समैन जो है वो आगे से साइड पर हो सकते हैं जब उस्मान तारिक बॉलिंग करने के लिए, और फिर अंपायर के लिए ये एक मुश्किल फैसला होगा कि वो क्या करे और उस्मान तारिक जो है वो भी पजल हो सकते हैं। सो इसके ऊपर वुल्फ पाक आईएम, ये एक एक्स अकाउंट है, इन्होंने कहा इफ आई वर बॉलिंग आई वुड कीप डूइंग इट, हाउ मेनी टाइम्स द बैटर इज गोइंग टू पुल आउट, आई वुड टेस्ट हिज पेशेंस। कि अगर मैं बॉलर होता तो मैं जो नेचुरल एक्शन है उसी के साथ करता और मैं बार बार पॉज लेता।
तो देखता कि जनाब बैट्समैन कितनी दफा जो है वो रुकता है। सो इसके ऊपर जो आर अश्विन साहब है ना, उन्होंने कहा ऑसम थिंकिंग, बट इफ यू डोंट स्टार्ट योर 20th ओवर बिफोर द stipulated time, you will be entitled to play aggressive cricket with 5 fielders inside the circle for the rest of your fielding innings। लेकिन जनाब जो अनिल चौधरी साहब हैं, यानी कि इन्होंने कहा कि अगर आप 20वां ओवर जो है वो जो गिवन टाइम है उसके अंदर शुरू नहीं करते तो फिर एक्स्ट्रा फील्डर जो है सर्कल के अंदर लेकर आएंगे और फिर आपके लिए जनाब जो खतरा है वो बढ़ सकता है, लंबी शॉटें आपको लग सकती हैं। लेकिन अनिल चौधरी साहब ने जो बात की थी कि जनाब उस्मान तारिक जो है वो एक ही एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए नहीं होने जा रही, प्रॉब्लम इंडियन बैट्समैनों के लिए है। वो एक दफा स्ट्रे करेंगे, कहेंगे कि साइड स्क्रीन का इशू है, दूसरी दफा करेंगे कि जनाब कोई और अगेन हलचल हुई है, लेकिन जब अंपायर पीछे देखेगा तो हलचल नहीं होगी, तो वो फिर हम बैट्समैन को बोलेगा भद्दे का पुत्र बनो, ये टाइम जाया ना करो। और अगर फिर भी जनाब इंडियन बैट्समैन टाइम जाया करेंगे तो पेनल्टी जो है वो फिर इंडियन बैट्समैनों के ऊपर पड़ेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।